हेलो हाय वेलकम नमस्ते। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ड्रामा डॉक्टर क्यूटी का एपिसोड नंबर 16। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग एपिसोड 15 के एंडिंग सीन से होती है, जहाँ पे जनरल जी के पास डॉक्टर तियान आती है, उन्हें ग्रीडिंग करती है और फिर पूछती है क्या बात है महाराज, कुछ काम था, आपने मुझे बुलवाया। तो इस पे जनरल जी कहते हैं हाँ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था जिसको तुम्हारे और भाई को लेकर उन दोनों के बीच गलतफहमी हो गई थी। तभी डॉक्टर तियान देखती है कि लॉर्ड सुंग उसके पास आ रहे हैं और उसे बचपन की बातें याद आती है, जब हमें पता चलता है कि लॉर्ड सन ने डॉक्टर तियान के मम्मी पापा को धोखा दे दिया था और उन्हें जेल भिजवा दिया था। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे जनरल जी लॉर्ड संग से कहते हैं इनसे मिले, ये हमारे कैसेसिक से डॉक्टर हैं। तो इस पे जो लॉर्ड संग होते हैं वो कहते हैं कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसके साथ मिलकर आपके भाई ने मेरे बेटे को बुली किया था। तो जनरल जी कहते हैं हाँ, ये वही इंसान है। लॉर्ड सिंह कहते हैं इसका मतलब यही जो आपके भाई हैं उनका मैन है, और आपको पता है आपके ब्रदर ने और इस डॉक्टर तियान ने मिलकर मेरे बेटे को बुली किया था। तो आप इन दोनों को ना काबू में रखा कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके कैसर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस पर डॉक्टर तियान बातें बोलते हुए कहती है कि महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने उन्हें बुली नहीं किया था। डॉक्टर तियान कहती है कि मेरे और ब्रदर के बीच में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा कि ये बता रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं कोर्ट में भी ये सारी बातें प्रूफ कर सकता हूँ। जिसको देख कर जो सुन होते हैं मिस्टर सुन, वो बिल्कुल ही सुन पड़ जाते हैं। वो एकदम देखने लगते हैं कि आखिर एक डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। इसके बाद से जनरल जी की शुरुआत होती है। वो कहते हैं कि आपका बेटा वहाँ के लोकल लोगों को बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। वहाँ के लोकल लोगों से बहुत ही सारी कंप्लेन आई है आपके बेटे के खिलाफ। क्या आपको पता है कि वो वहाँ के जो लोकल लेडीज़ रहती हैं उन लोगों को भी जाके हरास करता है। ये वहाँ की बहुत सारी लेडीज़ ने कंप्लेन भेजी है। तो इसके बारे में आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद मिस्टर सुन एक बार फिर सुन पड़ जाते हैं और कहते हैं ठीक है महाराज, देखिए मैं और आप एम्पायर के दरबार में दोनों मंत्री हैं, तो हम दोनों मिलकर आपस में ये सारी बातें सुलझा देंगे। इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों मिलकर ये सारी बातें आराम से सुलझा सकते हैं। तभी हम देखते हैं डॉक्टर तियान फिर बीच में बोलती है और कहती है कि महाराज हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए, उन्हें सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। तो फिर इस पे जो मिस्टर सुन होते हैं वो फिर से एक बार गुरेर के मतलब आंखें निकाल के डॉक्टर तियान की तरफ देखते हैं। तो इस पे जनरल जी कहते हैं चुप रहो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है अभी। उसके बाद से जनरल जी कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम गरीबों का कर कम कर दें और जो अमीर लोग हैं उन लोग का कर और ज़्यादा बढ़ा दें। तो इस पे जो मिस्टर सुन होते हैं उनको ये सब करना तो नहीं रहता है, मतलब उन्हें टैक्स पे करने की आदत नहीं होती है, टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी अपने बेटे के लिए वो कहते हैं जैसे ही आपको ठीक लगे महाराज। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस बार गरीबों का टैक्स कम कर देना चाहिए और अमीरों का टैक्स बढ़ा देना चाहिए। अपने बेटे को बचाने के लिए ये सारी बातें मानने के लिए तैयार होते हैं। आगे मिस्टर सुन कहते हैं कि महाराज अब ये सब तो ठीक है, पर आगे बताइए मेरे बेटे का क्या होगा। तो इसलिए जनरल जी कहते हैं आपका बेटा अभी भी यंग है, तो मुझे ऐसा लगता है उसे एक और मौका ज़रूर देना चाहिए। तो इसके बाद से जो मिस्टर सुन होते हैं वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं जनरल जी, डॉक्टर तियान और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड तीनों लोग जा रहे होते हैं। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो बार बार महाराज से कह रही थी महाराज आपने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सुल्तान की फैमिली बहुत ही ज़्यादा बुरी है और हम आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। जनरल जी सुबह की बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि डॉक्टर तियान बात बीच में बोल रही थी। तो वो कहते हैं कि तुम एक मामूली से डॉक्टर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, तुम इतना सब कुछ कह रहे हो, तुम्हें पता है तुम एक मामूली डॉक्टर हो, तुम्हारे लिए मैं उस फैमिली को कैसे छोड़ सकता हूँ जो कि हमारे साथ है और हम इतने सालों का बनाया हुआ रिश्ता नहीं तोड़ सकते, तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं। तो इस पर डॉक्टर तियान कहती है कि महाराज आपको अच्छे से पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सही हूँ, तो मैं चुप क्यों रहूँ। तो इस पर जनरल जी कहते हैं चुप करो, तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें ज़रा सा भी सब नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हें ज़रा सा भी डर नहीं है क्या, तुम एक मामूली से डॉक्टर हो इतना सब कुछ बोलने लगे हो, ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मारने का ऑर्डर नहीं दे सकता। उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं। तो डॉक्टर तियान चुप ही नहीं होती है। तो जनरल जी कहते हैं ठीक है अभी और इसी वक्त तुम अपने घुटने पे बैठ जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम खड़े नहीं होगे। और डॉक्टर तियान वहीं पे अपने घुटनों पे बैठ जाती है। जनरल जी उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है तब तक के लिए जब तक कि तुम्हें अकल ना आ जाए, और तुम्हें यहाँ से उठ के नहीं जाना है जब तक मैं ना बोलूँ। जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं ठीक है मुझे अपना पनिशमेंट स्वीकार है, और वहीं पे घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं जो जनरल जी होते हैं वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ हम देखते हैं कि अभी भी डॉक्टर तियान उसी जगह पर घुटनों के बल बैठी हुई है, और वो बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा सुबह से कुछ खाई पी नहीं होती है, तो कमज़ोर भी लग रही होती है। हम देखते हैं कि जनरल जी वहाँ
वहाँ आते हैं और डॉक्टर तियान को दूर से ही देखते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं, वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर तियान अभी भी वहीं की वहीं बैठी रहती है। फिर हम देखते हैं जनरल जी का खाना तैयार होता है, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड उनका खाना तैयार करते हैं। फिर जाके जनरल जी से कहते हैं कि महाराज आपका खाना तैयार है तो आप चल के कुछ खा लीजिए। जनरल जी अपना खाना खाने जाते हैं तो उन्हें सुबह की बात याद आती है कि कैसे जो डॉक्टर तियान है वो बीच बीच में बोल रही थी, पर वो जो कुछ भी बोल रहा था ना बिल्कुल सही बोल रहा था, उसका एक भी शब्द गलत नहीं था। उसके पास से जो जनरल जी होते हैं वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से पूछते हैं क्या डॉक्टर तियान अभी भी उसी जगह पे बैठा हुआ है, अभी भी वो उठ के वहाँ से नहीं गया? तो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड बताते हैं जी हाँ महाराज, डॉक्टर तियान अभी भी वहाँ से नहीं गए हैं। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और जब महाराज देखते हैं कि बारिश हो रही है तो कहते हैं ठीक है जाओ उसे बता दो उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है और वो वहाँ से चला जाए। लेकिन फिर कहते हैं कि ठीक है रुक जाओ, मैं ही खुद जाता हूँ उसे बताता हूँ। जनरल जी जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं जो डॉक्टर तियान होता है उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया होता है क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं होता है और फिर बारिश में भीग भी गया होता है। हम देखते हैं जनरल जी अपने सैनिकों से कहते हैं कि जाओ डॉक्टर तियान को बता दो कि अब उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है, वो वहाँ से जा सकता है। डॉक्टर तियान उठती है और उठ के जनरल जी को धन्यवाद कहने के लिए फिर से अपने घुटनों के बल बैठने की कोशिश करती है, पर वहीं पे धड़ाम से गिर के बेहोश हो जाती है। जिसके बाद से जनरल जी अपना 2 कदम आगे बढ़ाते हैं कि जाऊँ डॉक्टर तियान को उठा लूँ, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि मैं तो एक जनरल हूँ और मैं एक मामूली से डॉक्टर के लिए ऐसा कैसे कर सकता। तभी जनरल जी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ इसे उठा के इसके रूम में ले जाओ। सारे सैनिक आते हैं और डॉक्टर तियान को उठाकर उसके रूम में ले जाते हैं। इसके बाद से हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर तियान अपने बेड पर लेटी होती है और जनरल जी उसे देखने के लिए आए होते हैं। यहीं पे जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि किसी ने देख लिया तो आपको और डॉक्टर तियान को लेकर गलत फहमी हो जाएगी, तो आप यहाँ से चले जाइए, मैं सब कुछ देख लूँगा। जनरल जी यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जनरल जी के जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो बहुत सारा खाना लेकर आए होते हैं डॉक्टर तियान के लिए। वहाँ पे बहुत सारा खाना रखवाते हैं और जब डॉक्टर तियान को होश आता है तो कहते हैं खाना खा लो, तुम्हें पता है जनरल जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हें लेकर उन्होंने तुम्हारी सज़ा बहुत ही जल्दी माफ़ कर दी और बदले में उन्होंने इतना सारा खाना भी तुम्हारे लिए भिजवाया है क्योंकि उन्हें पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ये जिंजर का सूप यानी अदरक का सूप है, तुम इसे पी लो, ये तुम्हारी सर्दी के लिए भी सही रहेगा। ये सब जनरल जी ने ही तुम्हारे लिए भिजवाया है। और फिर कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, तुम इतना क्यों शर्माते हो? जब तुम भीग गए थे और नींद में मैं तुम्हारे कपड़े बदलने की कोशिश कर रहा था तो तूने मुझे चाटा मार दिया था, तुमने मुझे अपने कपड़े चेंज नहीं करने दिए थे। तो इस पर डॉक्टर तियान जो होती है वो कहती है कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कपड़े खुद चेंज कर लूँगा। तो इस पर जो जनरल जी के बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं ठीक है एक काम करो, तुम खाना खा लो और खाकर आराम करो, जनरल जी ने तुम्हारे लिए सारा खाना भिजवाया है। और बोलने से पहले ज़रा सा सोच लिया करो क्योंकि आज तुमने अपने लिमिट क्रॉस कर दी थी, तुम्हें इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत क्या थी जनरल जी के सामने, जबकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे जनरल हैं और तुम उनके एक नौकर हो। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं हाँ मुझे अच्छे से पता है, आज मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से इन सारी बातों का ध्यान रखूँगा। इतना सब समझाने के बाद जो जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद हम देखते हैं जनरल जी के छोटे भाई वहाँ पर आते हैं। जब उन्हें डॉक्टर तियान के हालात के बारे में पता चलता है वो उनसे मिलने की कोशिश तो करते हैं, पर जो डॉक्टर तियान होती है उन्हें पता होता है कि उनको और जनरल जी के छोटे भाई को लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही है, तो उन्हें रोकने के लिए उससे कहते हैं कि हम दोनों को आज रात में मिलना सही नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे कल सुबह मिलूंगा, क्योंकि इस समय अगर हम दोनों मिलेंगे तो फिर लोगों के मन में कुछ ना कुछ बातें फैल जाएंगी। और जनरल जी के छोटे भाई से डॉक्टर तियान नहीं मिलते हैं और जनरल जी के छोटे भाई वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें जनरल जी को दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड संग उनसे मिलने के लिए आए होते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको, तो जनरल जी पूछते हैं कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ, तो वो बोलते हैं मिस्टर सन कि आपको याद है ना कि आपने मुझसे कहा था कि अमीरों का कर बढ़ा दिया जाए और गरीबों का कर कम कर दिया जाए। तो इस मामले को लेकर मैंने महाराज से बात की है और महाराज ने इस बात को मान लिया है और एक सूचना जारी कर दी है जिसके बिहाफ पे हम अमीरों का कर बढ़ा देंगे और गरीबों का कर घटा देंगे। इस पर जनरल जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इसके बाद से मिस्टर स्टोन बोलते हैं कि आपने मेरे बेटे के लिए क्या किया, मेरे बेटे को बख्शा या नहीं। तो वो बोलते हैं कि आपने जैसा कि मुझसे हेल्प मांगा था कि मैं आपके बेटे की मदद करूं, तो महाराज ने मुझसे एक डिजास्टर के बारे में पूछा था, तो मैंने आपके बेटे का नाम ले लिया और वो उसे वहाँ पे भेजने वाले हैं। तो इस पर जो मिस्टर स्टोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं आपने क्या कर दिया, आपने मेरी हेल्प किया या मेरे बेटे को मौत के मुँह में डाला है। आपको पता है ना जहाँ पे उसे भेजने वाले हैं वहाँ पे खाना पानी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मिलता है, यहाँ तक कि नहीं मिलता है, तो इससे तो मेरे बेटे की मौत हो जाएगी, आपने तो मुझे फंसा दिया। जनरल जी कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने ही तो कहा था कि मैं आपकी मदद करूँ,
आपके बेटे के लिए महाराज से बात करो। तो मैंने महाराज से बात की है। इस पर मिस्टर सुन कहते हैं कि चलिए मैं समझ गया कि माँ आपने मुझसे हेल्प ली पर आपने मुझे फंसा दिया है जानबूझकर। याद रखिएगा आगे से मैं आपकी कोई भी मदद नहीं करने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। आपने मेरे बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। तो इस पर जनरल जी कहते हैं ठीक है टाटा बाय बाय जाइए। तो जब मिस्टर सुन वहाँ से जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो डॉक्टर तियान से टकराते हुए जाते हैं, पर डॉक्टर तियान वहाँ पे कुछ नहीं बोलती, सर झुका के चुप रहती है। आगे हमें लॉर्ड संग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ड संग का बेटा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। कहता है पापा मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, प्लीज़ आप कुछ कीजिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। आपको पता है ना मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो इस पर वो जो लॉर्ड संग होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी जनरल जी के छोटे भाई से जनरल जी के छोटे भाई से लड़ाई मोल लेने की? तुम्हें पता है ना यहाँ का सारा कुछ वही संभाल रहे हैं और मैं भी उनके आगे भी छोटा ही, उनके आगे सर ही झुकाता हूँ। तो तुम्हें उनसे अजुराने की लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी? तो इस पर जो लॉर्ड संग होता है कहते हैं पिताजी कुछ भी कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। प्लीज़ आप एक बार मेरी जनरल जी से बात करा लीजिए, मैं खुद जाकर उनसे बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो मुझे बचा ले, मुझे वहाँ पे ना जाने दे। इसके बदले वो जो चाहे मैं करूँगा, वो चाहे तो मैं उनका गुलाम भी बनने को तैयार हूँ। ये बातें सुन के जो मिस्टर सुन होते हैं, लॉर्ड संग होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने बेटे को एक थप्पड़ मारते हैं और लात मार के दूर फेंक देते हैं। कहते हैं कि तुम संग फैमिली पे ना एकदम धब्बा हो, तुम हमारे घर में पैदा ही क्यों हुए बेटे बनकर? तुमने तो हमारा नाम डुबा दिया, तुम दुश्मन के सामने घुटने टेकने को कह रहे हो, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। बहुत ही ज़्यादा डांट लगाते हैं अपने बेटे को। लॉर्ड संग कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा होने से अच्छा था कि मैं बिना बेटे का रहता है, जो कि दुश्मन के आगे सर झुका देता है। ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तियान होते हैं वो बैठ के दवाइयाँ बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आते हैं जनरल जी के छोटे भाई और उनसे कहते हैं कि कहीं चलोगे क्या, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। तो जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं आज तो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि जनरल जी को भी मेरी ज़रूरत हो सकती है, तो मेरा जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस पर जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में जनरल जी से बात कर लूँगा, तुम चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलना चाहता हूँ। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर सुन जो कि मिस्टर कांग से हाथ मिला रहे होते हैं। मिस्टर कांग से हाथ मिलाते हुए वो उनसे कहते हैं कि मुझे पता है आप जी फैमिली को परेशान करना चाहते हैं, पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, तो मैं इसमें आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर जी फैमिली को बर्बाद करें और जो एम्पायर हैं उनके सामने हम लोग अपना अच्छा छवि बनाएंगे। तो अगर आप मेरा साथ दें तो हम दोनों मिलकर जी फैमिली के दोनों भाइयों को पूरी तरीके से डुबा देंगे। पर मिस्टर कांग यहाँ पे उनकी बात को टाल देते हैं। उनसे पहले तो बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ मांग रखते हैं, जिस पे जो वो होते हैं मिस्टर शन होते हैं वो मानने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपके लिए ये सब कर सकूं। तो इस पे जो मिस्टर कांग होते हैं वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होगा, लेकिन मैं हाथ नहीं मिला सकता, मुझे माफ़ कीजिए। और वहाँ से जाते जाते सोच रहे होते हैं कि आपको पता नहीं है मैंने इससे भी अच्छा प्लान सोच रखा है। मैंने सोच रखा है कि जनरल जी की शादी अपने बहन से कराऊँगा, जिनसे उनका जब बच्चा होगा तो उस बच्चे को लेकर मैं उस कैसर का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल इंसान बन जाऊँगा और फिर जी फैमिली को बर्बाद कर दूँगा। मिस्टर सन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं और खड़े खड़े ये सारा कुछ देखते रह जाते हैं और धरे के धरे रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान को जनरल जी के छोटे भाई घुमाने ले आए होते हैं एक जगह पे और वहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें और कहते हैं कि ये जितना भी रेस्टोरेंट, होटल्स और ये सारी चीज़ें ना वो सब कुछ मेरा है। तो इस पर जो डॉक्टर तियान होती है कहते हैं क्या आप इतने ज़्यादा अमीर हो, आपके इतने सारे रेसिडेंशियल एरिया हैं, इतने सारे पैसे आप कमाते हो, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो। तो इस पर उनके भाई कहते हैं कि देखो मैं ये सारे चीज़ें अकेले नहीं संभाल पाता हूँ क्योंकि जो भी पैसे का इधर उधर लेन देन है वो सब मुझसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मैनेजर हो जो इन सब की देख रेख करे। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरे मैनेजर बन जाओ और ये जो भी चीज़ है ये सब कुछ मैं तुम्हें सौंप दूंगा। इन सब का पैसा वैसा जो भी होगा उसका तुम लेके आना, मतलब इसका सारा पैसा का मामला सब कुछ तुम संभालना। मैं इसमें संभालने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, तो तुम ये सब कुछ संभालना और मैं इन सारे काम का तुम्हें जितने भी प्रॉफिट होगी उस 100% में से मैं तुम्हें उसके 30% दे दूंगा। तो डॉक्टर तियान बहुत ही ज़्यादा फुचक्की रह जाती है, कहती है क्या 30%? क्योंकि डॉक्टर तियान को पैसे बहुत ही ज़्यादा
पसंद होता है वो कहती है कि ये पैसे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ हो, मेरे रेजिडेंसी में चलो और ये सारी चीज़ें तुम संभालना मेरे मैनेजर बन के। इस पर डॉक्टर तियान कहती है कि महाराज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये सही बात है कि मुझे पैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जनरल जी के कैसर में आई हूँ अभी मेरा वो काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं अपना वो काम पूरा करना चाहता हूँ, उसके बाद से ही मैं यहाँ से जाऊँगा। जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता नहीं है, तुम ये लड़की हो, ये राज ज़्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख पाओगी। जिस दिन भी जनरल जी को पता चल जाएगा कि तुम एक लड़की हो, उस दिन तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और उस वक्त मैं भी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, और अगर तुम्हें 30% से ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो हम दोनों बैठ के बातें कर लेंगे, तुम जितना तैयार होगी मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। तो उस पर जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना काम किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और अगर आप मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, मुझे अपना अच्छा दोस्त समझते हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दीजिए। इतना कहने के बाद जो डॉक्टर तियान होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें जनरल जी के कैसर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जनरल जी अपने कैसर में टहल रहे होते हैं, तो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं कि महाराज हज़ारों सालों बाद आज ऐसे मून दिखने वाला है, जिस मून को देखने के बाद आपकी जो भी टेंशन है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। यहीं हम देखते हैं कि जनरल जी को रिझाने के लिए जो मिस्टर कांग और उनकी सिस्टर होती हैं, वो मिस्टर कांग तबला बजा रहे होते हैं, उनकी सिस्टर गाना गा रही होती हैं। यहाँ पे जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड उन्हें लेकर जाते हैं मून दिखाने के लिए। तो जनरल जी कहते हैं कि तुम मुझे मून दिखाने क्यों ले जा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है, मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। तो उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा महाराज, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो आप चलना चाहते हैं, चलिए हम मिल के टहलते हैं। दोनों टहल रहे होते हैं तो हम देखते हैं उनके पर्सनल बॉडीगार्ड जानबूझकर उन्हें उसी तरफ ले जाते हैं जहाँ पे मिस्टर कांग और उनकी बहन गाना गा रहे होते हैं। मिस्टर कांग कहते हैं कि जनरल जी आ गए हैं तो तुम उनकी तरफ देखो और देख कर थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तो उनकी बहन जो होती है जनरल जी की तरफ देखती है और देख के हल्का सा मुस्कान फेर देती है। इनकी मुस्कान देखने के बाद जो जनरल जी होते हैं उन्हें गुस्सा आता है और वहाँ से चले जाते हैं, ये कहते हुए ये मुस्कान की चमकान कहीं और दिखाना लड़की। मतलब कि वो ऐसा कुछ नहीं कहते, वहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर जो मिस्टर कांग होते हैं वो अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं डॉक्टर जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड से ये सब क्या हो गया। तो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं ये सब क्या किया तुमने। तो जो मिस्टर कांग होते हैं वो कहते हैं यही सब तो करना था ना, मतलब ये इन लोगों के प्लान का हिस्सा होता है। यहाँ पे मिस्टर कांग अपनी बहन से कहते हैं कि जनरल जी की कोई गलती नहीं है, मैंने सुना है इस समय जनरल जी जो हैं डॉक्टर तियान से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और तुम जो हो डॉक्टर तियान से लड़ाई मोल बैठी हो। तो इस पे उनकी बहन बताती है कि हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं डॉक्टर तियान के पास गई थी दवाई कराने के लिए, पर डॉक्टर तियान ने मुझे मना कर दिया था। वो अभी भी मुझे एक नौकर समझते हैं। जिसके पास से जो मिस्टर कांग होते हैं वो कहते हैं देखो ऐसे ऐसे डॉक्टर तियान ना बहुत सारे आएंगे जाएंगे, तो अभी तुम्हें अपना काम निकलवाना है तो डॉक्टर तियान के साथ पहले तो तुम अच्छे से बना के रखो, क्योंकि पहले तुमने गलती कर दी है, तो अब हमें बनाना चाहिए उनसे मिलकर उनसे बातें करनी चाहिए। उसके बाद से वो बताते हैं कि तुम्हें पता है जनरल जी जो है ना इस समय सबसे ज़्यादा भरोसा डॉक्टर तियान पे कर रहे हैं। तो डॉक्टर तियान का जनरल जी का भरोसा जीतने के लिए पहले हमें डॉक्टर तियान को अपने वश में करना होगा, मतलब डॉक्टर तियान का भरोसा जीतना होगा। इसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे, और बाद में जब काम निकल जाएगा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी जनरल जी के साथ, उसके बाद से डॉक्टर तियान को तो हम उठा के पटक पटक के मारेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो जनरल जी होते हैं वो अपने रूम के पास में जाते हैं, तो वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि एक बात बताओ कि मैंने डॉक्टर तियान को कुछ ज़्यादा ही हार्ड पनिशमेंट दे दिया था ना। तो इस पर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं महाराज ऐसा आपको सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी एक मामूली सी नौकर है, आप उसको जैसा चाहें वैसा पनिशमेंट दे सकते हैं, और उसमें उसकी गलती भी थी। तो इस पर जनरल जी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं उससे इस बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ कि उसने वो बार में बीच में बोल रहा था, पर मैं इस बात के लिए गुस्सा हूँ कि जब उसे प्रॉब्लम थी तो वो मेरे छोटे भाई के पास गया था, मेरे पास नहीं आया था, उसने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं की थी। मुझे अच्छे से पता है कि जो मिस्टर शोन का बेटा है वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था उसको, और वो एक मामूली सा डॉक्टर है और वो बड़े परिवार का इंसान है, तो बड़े परिवार के इंसान को मामूली सा डॉक्टर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और वो मेरे ज़रिए उसे पनिशमेंट देना चाहता था। तो उसे मुझसे कहना चाहिए था, वो जाकर मेरे भाई से क्यों कहा था, अपनी प्रॉब्लम उनसे क्यों शेयर की थी। इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था।
इन्हीं सारी बातों को सोचकर मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही हार्ड पनिशमेंट दे दिया है और मुझे लगता है कि अब शायद वो मुझसे नाराज़ भी है, क्योंकि अब जब भी वो मेरे पास आता है मुझसे सर्व करने के लिए तो शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, उसकी किसी गलती करने पर मैं उसे सज़ा ना दे दूँ। और ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे आदत नहीं है उसके शांत रहने की। और फिर इतना सब कहने के बाद जनरल जी वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं जनरल जी सोए होते हैं और डॉक्टर तियान उन्हें पंखा कर रही होती है। पंखा करते करते जो डॉक्टर तियान होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि कैसे जनरल जी के छोटे भाई ने बताया था आज कि जिस दिन पता चलेगा जनरल जी को कि तुम एक लड़की हो, वो तुम्हें मारने का ऑर्डर दे देंगे। और ये सब सोच के जनरल जो डॉक्टर तियान होती है डर जाती है और पंखा करना बंद कर देती है। इस पर जनरल जी पूछते क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो, किसी बात पे डूबे हुए हो? तो इस पर जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। जिसके बाद से जनरल जी उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक बात बताओ, तुम मेरे इंसोम्निया के लिए नए नए तरीके ट्राई करने वाले थे, तो वो सब अब तुमने नए तरीके ट्राई करना क्यों बंद कर दिया? इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि महाराज मैं नहीं चाहती कि मेरे नए तरीक़ों की वजह से आपके बॉडी को थोड़ा सा भी हार्म हो, इसीलिए मैं नए नए तरीके अपनाना बंद कर दिया है। जनरल जी को समझ आ जाता है कि डॉक्टर तियान अभी भी उनसे गुस्सा है, तो जनरल जी कहते हैं कि ठीक है अब एक काम करो, मैं सोने जा रहा हूँ और जब मैं सो जाऊँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो, पंखा बंद कर देना और यहाँ से चले जाना सोने के लिए। उसके बाद से जनरल जी सो जाते हैं और डॉक्टर तियान पंखा बंद करती है और वहाँ से उनके कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर निकलते ही हम देखते हैं वहाँ पर जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड डॉक्टर तियान से मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है जनरल जी जब जनरल नहीं थे, जब एक मामूली से सैनिक हुआ करते थे, तब जनरल जी के पिता की मौत हो गई थी और जनरल जी के पिता के मौत के बाद जनरल जी पे सारा दोष आ गया था, जिससे बचाने के लिए जनरल जी की मदद सिर्फ और सिर्फ सन फैमिली ने की थी, जिससे कि जनरल जी सन फैमिली की इसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन लोगों के खिलाफ अब तक कोई ऐसा शब्द उन्होंने नहीं बोला है, रिस्पेक्टफुली उन लोगों का आदर करते रहे हैं। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ है, इस बार क्या किया है जनरल जी ने, मिस्टर सन के बेटे को ऐसी जगह पे भिजवा दिया है महाराज से कह के जहाँ पे ना खाना है ना पानी है, और ये सब पता है किसके लिए? तो इस पे डॉक्टर तियान कहती है किसके लिए? तो जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए किया है उन्होंने, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी केयर नहीं करते? वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं और तुम्हारे ही वजह से लॉर्ड संग से भी उन्होंने बहुत ही रूडली तरीके से बात की, जो कि आज तक जनरल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था लॉर्ड संग के साथ। लॉर्ड संग की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी आज उन्होंने उनसे बहुत ही रूडली तरीके से बात किया था और तुम उनकी टेक केयर भी नहीं कर रहे हो, मतलब तुम उनसे रूठे हुए हो, उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जनरल जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और याद रखो तुम एक नौकर हो तो तुम्हें अपनी ज़बान संभाल के चलानी चाहिए और जनरल जी से अच्छे से बात करो। ये सब जनरल जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आगे किसी ने हम डॉक्टर तियान को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी होती है और सारी दिन की बातें सोच रही होती है कि मिस्टर सन ने क्या बताया था, यानी पर्सनल बॉडीगार्ड जी ने क्या क्या बताया था। वो सारी बातें सोचने के बाद हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ पे उसका एक लड़का वर्जन और एक लड़की वर्जन होता है, जहाँ पे इन दोनों में आपस में बातें होती है जिसपे डॉक्टर तियान एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक कहता है, तो लड़का वर्जन कहता है कि तुम्हें प्यार हो गया है जनरल जी से। तो इस पर लड़की कहती है कि नहीं मुझे प्यार नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे जो काम करने आई हूँ मुझे वो काम करना है। तो इस पर उन्हीं का वर्जन कहता है कि तुम्हें ना अब जनरल जी को जाके सारी बातें बता देना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे, तुम यहाँ पे अपने पिता और माता का रिवेंज लेने के लिए आए थे और ये सारी बातें बताने के बाद तुम्हारा रिवेंज लेना बंद हो जाएगा, शायद से तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर दोनों में आपस में बहुत सारी टकरारें होती हैं, जिसके बाद से जब डॉक्टर तियान को होश आता है तो उसे याद आता है कि नहीं 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 मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आया था मुझे वो काम करना है, मैं यहाँ पे अपने मम्मी पापा के कातिलों का पता लगाने आया था, मुझे वो सब पता लगाना है और मैं प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ सकती और मुझे अब होश में आना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर तियान को जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड लेकर आते हैं डॉक्टर तियान को जनरल जी के रूम में, और वहाँ पर जो जनरल जी होते हैं वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हैं, तो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड जाते हैं और वहाँ पर 2 बॉक्स रखे होते हैं, जिनमें से वो दोनों बॉक्स को खोल देते हैं और दोनों बॉक्स में होती है चांदी के बिस्किट्स, जिसे देख के जो डॉक्टर तियान होते हैं उनका मुंह खुला का खुला रहता है कि अरे इतने सारे पैसे।
उनका मुंह देखकर जनरल जी को समझ आ जाता है कि उन्होंने जो भी कुछ प्लान किया था वो सब सही होता है, और वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की तरफ देख के कहते हैं कि हमारा प्लान काम कर रहा है। तो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड कहता है मन ही मन में हाँ बिल्कुल। उसके बाद से जो डॉक्टर तियान होती है वो समझ रही होती है कि ये पैसे किसके लिए, तो वो पूछती है कि ये पैसे किसके लिए हैं। तो जो जनरल जी होते हैं वो जनरल हैं, तो वो सीधे सीधे कैसे कहते हैं कि वो पैसे तुम्हारे लिए हैं, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो वो इधर उधर की बातें कहते हैं ये पैसे वो काम ऐसा वैसा, मतलब बहुत कुछ इधर उधर बातें करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये पैसे तुम्हारे लिए, पर पूरी तरीके से कह नहीं पाते। लेकिन हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तियान होती है उसे अच्छे से समझ में आ गया होता है कि ये पैसे उसी के लिए हैं, और जनरल जी उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर वो मुस्कुरा रही होती है, कुछ कहती नहीं है। तो जनरल जी कहते हैं कि देखो, तुमने मुझसे एक बार कहा था ना कि तुम्हें पैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं, तुम रख लो। सारी बातें सुनने के बाद भी जो डॉक्टर तियान होती है वो मुस्कुराने लगती है, और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय और गुड नाइट। और हाँ, एक आवश्यक सूचना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। जैसा कि आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, और बेल आइकन दबाने से वीडियो डालने पर सबसे पहला जो नोटिफिकेशन होता है आपके पास ही जाता है। और हाँ, वीडियो लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।